नमस्कार साथियों, आप सब लोगों की दुआओं और जो कोविड के प्रोटोकॉल था उसका अनुपालन और डॉक्टरों की सलाह के बाद फ़िलहाल जो मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। इस बीच मैंने कई चीज़ें सोची कि कैसे आप लोगों को एक सकारात्मक माहौल देने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों लोग जो हैं वो अपने घरों में, जिनको माइल्ड और ज़्यादा लक्षण नहीं है, बुखार आ रहे हैं, जिनकी ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ रही, वो घर पे अपना इलाज करा रहे हैं, यानी होम आइसोलेशन में। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को एक अच्छा माहौल दें, एक प्यारी सी कहानियाँ पहाड़ों की सुनाएं। तो पिछले 1.5-2 सालों से जो हमारे पहाड़ की कहानियाँ हैं, उनके बारे में आपको, उन कहानियों को कैसे बनाया हमने, कैसे हमने पहाड़ों की जो सुंदरता है उसको शूट किया, या क्या उस समय की माहौल था, वो उसको बताने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सी खांसी है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद और दवाइयाँ ले रहा हूँ तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। जब होम आइसोलेशन में हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं तो कई सारे ख्याल मन में आ रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियस हैं। टीवी खोलते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं कि मन विचलित हो जाता है। अखबार पढ़ते हैं तो मन विचलित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप भी थोड़ी सी एनर्जी महसूस करें, एक नया उमंग आए। तो कहानी शुरू करते हैं सतबुंगा की। रूरल टेल्स का एक ऐसा वीडियो जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और 5 लाख से ज़्यादा उस वीडियो को देख चुके हैं। उस वीडियो की कहानी, पिछले साल का समय था, 5 जुलाई का। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था। पहाड़ों में कोरोना के जो संक्रमण था उसमें ना के बराबर घटनाएं आ रही थी। तो गल्ला में हमारे मित्र हैं महेशदा। मैंने उन्हें फ़ोन किया, महेशदा कैसे हो? तो उन्होंने कहा ठीक हूँ, बारिश हो रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल सेब का सीज़न है तो क्यों ना एक सेब की स्टोरी की जाए। सतबुंगा के बारे में बता दूं कि जब सतबुंगा आपको जाना हो, सतबुंगा कैसे जाएं, कहाँ पर है ये गांव? सतबुंगा गांव उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है और नैनीताल की खूबसूरत जो वादियाँ हैं, रामगढ़ और मुक्तेश्वर की, जो हिल स्टेशन भी हैं फेमस, उन दोनों हिल स्टेशनों के बीच में है। यानी ठीक नैनीताल से 40 किलोमीटर के आसपास जो सतबुंगा है वो पड़ता है। आप नैनीताल से भवाली होते हुए सतबुंगा पहुंच सकते हैं। आप हल्द्वानी से भवाली होते हुए सतबुंगा पहुंच सकते हैं। 2-3 रास्ते हैं। जुलाई का महीना था। माहौल जुलाई में अपने चरम पर रहता है। बरसात के बाद जो हरियाली है, जो धरती से हरी चादर ओढ़ी रहती है और उसके ऊपर जो बादलों का कोहरा होता है, तो वो अपने आप में अद्भुत दिखता है। तो मैंने महेशदा को फ़ोन किया, महेशदा को पूछा, महेशदा मैं उधर आना चाहता हूँ। तो सेब की स्टोरी के लिए हम लोग निकले, क्योंकि सतबुंगा एप्पल विलेज है। बस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एप्पल का वहीं होता है। रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, जो फैनी हैं, अलग अलग प्रजातियाँ हैं वहाँ पे। स्थानीय लोग के अपने अपने नाम हैं। तो शाम को बारिश रुकी 5 तारीख को, और मैं वहाँ से बाइक में, मुक्तेश्वर था मैं, तो वहाँ से मैं निकल गया। सूपी गांव में था। सूपी से हम पहले कसिया लेक आए और कसिया लेक से फिर करीब 12-15 किलोमीटर गल्ला गांव पहुँचे। शाम को बारिश शुरू हो गई। जैसे ही पहुँचे उसके 1-2 घंटे बाद चाय पी। महेशदा एक बहुत ज़बरदस्त इंसान है। एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने उस पूरे इलाके के लिए काफ़ी कुछ किया है। 6 फुट के हैं, चेहरा थोड़ा सा लंबा है, नाक लंबी है, और एक किसान की जो खूबियाँ होती है वो सब है उनके अंदर। उनकी एप्पल नर्सरी थी, काफ़ी मेहनत उन्होंने उस इलाके में की। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा क्या करना है।
तो हमने कहा कल शूट करते हैं, कुछ स्टोरी बनाते हैं। बारिश चल रही थी, बाहर बूंदें थी। उनका घर जो है वो सड़क पे ही है, और घर क्या है, दुकान है, और पूरा मकान जो है उन कमरे बने हुए हैं, लेकिन घर ऊपर है। तो वहाँ से करीब 200-250 मीटर ऊपर सड़क के। तो शाम को खाना खाया गया, उसके बाद हम सो गए बातें करते करते। अगले दिन सुबह हमने सोचा था कि मौसम साफ़ होगा, लेकिन मौसम साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि प्रेडिक्शन भी थी कि पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में करीब 24 से 30 घंटे तक अच्छी बारिश होगी। बारिश भी हुई, होती रही बारिश। सतबुंगा और पूरा जो गल्ला, इस इलाके में बारिश कम होती है। कम होने का मतलब बहुत मूसलाधार और ऐसी बारिश नहीं होती कि लैंडस्लाइड हो, अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो जाए कहीं पे। ऐसी घटनाएं बहुत ना के बराबर होती हैं। तो रात भर बारिश होती रही। अगले दिन सुबह हमने नाश्ता किया, उस समय भी बारिश हो रही थी। 6 जुलाई को दिन भर बारिश होती रही, बूंदें। बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, वो एक थोड़ा सा निराशा पैदा कर देता है, क्योंकि दूसरी तरफ में काम करने के नज़रिए से वैसे तो मन में बहुत खुशी होती है कि बारिश हो रही है, धरती जो है उसमें पानी मिल रहा है, नई जो पौध हैं, वृक्ष हैं, सब्जियां हैं, जो भी हैं, या जो जीव जंतु हैं, उनके लिए तो अमृत बरस रहा है। लेकिन 6 जुलाई को भी बारिश होती रही दिन भर, और हम बस इसी उम्मीद में थे कि अब बारिश रुकेगी, तब बारिश रुकेगी। फिर 6 तारीख की रात को भी बारिश होती रही। इस बीच में और महेशदा कई सारी बातें करते रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर, और रूरल टेल्स की आगामी जो प्लानिंग है उसको लेकर। और उसके बाद शाम को हम फिर हमने खाना खाया, सो गए। अब 7 तारीख को उम्मीद थी कि बारिश रुकेगी, तो करीब 11 बजे के आसपास बारिश थमी और हवाएं तेज़ हो गई। उन हवाओं के जो बादलों का मूवमेंट था वो बदलने लग गया बारिश रुकने के बाद। और जब हवाएं चलती हैं, बारिश थमती है, तो जो कोहरा है वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, क्योंकि हवा उसको उड़ाती रहती है। और वो नज़ारे इतनी तेज़ी से बदलते रहते हैं उस समय कि मन बस उन नज़ारों में खो सा जाता है। मन जो है, जो आँखें हैं, बस उन्हीं नज़ारों को देखती रहती है। तो हमारा भी जो मन था वो उन्हीं नज़ारों को देख रहा था। महेशदा का जो कमरा है, जो मकान है, जो सड़क पे ऊपर एक कमरा है, उसके आगे पूरी छत खुली हुई, तो सामने नथवा खान और मुक्तेश्वर की सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो दिख रही थी। अब एक खुशी थी मन में कि चलो बारिश तो थम गई है, तो अब कुछ शूट करते हैं। तो फटाफट हमने शूट किया। बारिश के बाद जो विजुअल्स थे वो बनाने शुरू कर दिए। कैमरा तो मानो ऐसे खुश हो गया था उन तमाम विजुअल्स को लेने के लिए, कि क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं हो पाया था। महेशदा ने एक बात कही, और जो आज भी हमारी रूरल टेल्स की जो अवधारणा है उसको, वो उसकी जान है, उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि संदीप देखो, शहरों को तो इंसान ने बसाया, लेकिन गाँव को भगवान ने बसाया। तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। और फिर आप भी जानते हैं कि शहरों में क्या स्थितियां हैं, आप भी जानते हैं कि गाँव में क्या स्थितियां हैं। तो वाकई गाँव में भगवान आज भी बसते हैं। वाकई गाँव में जो माहौल होता है वो इतना प्यारा होता है कि आसपास जितने भी लोग हैं कितने प्रेम से रहते हैं, या जब भी बाहर से कोई लोग जाते हैं तो उनका कितना आदर सत्कार होता है। तो ये एक गाँव की कहानी नहीं है, सभी गाँव, चाहे वो पहाड़ में हो या मैदान में हो। तो फिर हमने शुरू किया। गल्ला से हमारा सफ़र था। अब हमने सोचा कि सतबुंगा की एक कहानी बनाई जाए। तो ये सतबुंगा की कहानी के पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मौसम खुलता जा रहा था, धूप की जो किरणें थी वो सूरज तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी जो किरणें थी उसकी रोशनी फैलती जा रही थी, क्योंकि कई जगह से बादल हटने शुरू हो गए थे। सामने हमने दिखा तो हिमालय भी दिखना लग गया था। उसके बाद मैं और महेशदा उनके घर गए, ऊपर सड़क से करीब 200-250 मीटर। वहाँ हमने चाय पी, और फिर चाय पीने के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है
वो भी बहुत एक पहाड़ी ठेठ कुमाऊनी महिला है। करीब 5.5 फीट उनकी ऊंचाई है। और उन्होंने चाय वाय पिलाई और उसके बाद मैं और महेशदा जो है वो सतबुंगा की जो गाँव के सफ़र की तरफ निकल पड़े। तो पहले हमने सैम देवता के दर्शन किए, जो गल्ला गांव में सैम देवता है। एक छोटा सा मंदिर है पटाल का, उसके चारों तरफ मिट्टी पत्थर से उसकी दीवारें हैं। जब आगे से दर्शन करने के लिए आते हैं तो 3 उसमें छोटे छोटे से अंदर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। तो और उस पर 2 मंदिर और हैं और 3 जो पेड़ हैं उसके आसपास। बांज के इतने बड़े पेड़, बांज के विशालकाय पेड़ आपको बहुत कम दिखेंगे। छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन उसको देख के लगता है कि वो कितना बड़ा पेड़ है। उसके बाद वहाँ दर्शन किए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, उसके जो पत्ते थे बांज के वो बहुत उस हवा में जो आवाज़ें आ रही थी हवा की। उसके बाद हम शुरू हो गए थोड़े से आगे जाने के बाद सतबुंगा की सीमा में। दोनों तरफ बगीचों से होते हुए रास्ता जो है वो चढ़ाई के तरफ, बारिश की बूंदें उन जो सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी पर टिकी हुई थी, पत्तों में ठहरी हुई थी उनकी बारिश की बूंदें। वो ज़रा सा हाथ लगाओ वो बूंदें नीचे गिर जाती थी। इस बीच क्या हुआ, उन बगीचों में 1-2 मैंने जो आड़ू हैं वो खाए और सेब भी तोड़ के खा लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब भी आप किसी बगीचे में जाते हैं जहाँ आप सेब लगे हों, आड़ू लगे हों, उस बगीचे और पेड़ों के जो मालिक है ना, उनका जो पहला फल होता है वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो उनके इष्ट देव सैम देवता हैं और जो जहाँ जहाँ बगीचे हैं या कोई भी अनाज है पहले भगवान को अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं। लेकिन मैंने वो तोड़ के खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक नहीं हुआ, और आड़ू खाने से मेरे गले में खराश हो गई थी और खांसी रही बहुत दिनों तक। तो शायद उसी की सज़ा थी कि आपने बिना भगवान को चढ़ाए पहले क्यों खाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़र जो है वो मदहोश करने वाला था और सतबुंगा की पैदल यात्रा मैं पहली बार कर रहा था। ऊपर से होते हुए गया था कई बार, लेकिन गांव के बीच से, गांव की गलियों पगडंडियों से होते हुए जो बांज के पेड़ों, वहाँ क्या होता है कि हर घर के आसपास लोगों ने बांज के पेड़ लगाए हुए हैं ताकि जो उसकी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ घास के काम आए। और बांज वाकई में पानी को स्टोर भी करता है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है उसके अंदर। तो कुछ पेड़ जो मकानों के आसपास या मकानों के आसपास छोटे छोटे जो जंगल थे वहाँ पर थे। हालांकि बहुतायत जो पेड़ हैं सेब, आड़ू, पुलम, उनकी जो पूरी आड़ू इनकी जो बेल्ट है वो है। जो पहला घर था उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, गोल मुँह, और पहले तो बहुत शर्मा रही थी। और फिर जैसे जैसे हम उसके पास गए तो उसका जो हिचकिचाहट थी वो दूर हुई। उसके बाद वो हमें अपने बगीचे दिखाया, उसने चारों तरफ घर में फूल थे वो दिखाए, और एक पॉली हाउस दिखाया जिसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी। तो बरसात में सब्जियों की कमी नहीं थी। वो छोटी बच्ची भी उस वीडियो में है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उसने हमें घुमाया। जैसे ही हमने पीछे देखा तो हिमालय का जो रूप था, विराट रूप, उसकी झलक दिख रही थी। नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, ये अपने आप में अद्भुत लग रहे थे और बार बार हमारी नज़र पड़ रही थी, क्योंकि कई दिनों से मौसम खुला नहीं था तो हिमालय भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और धूप की किरणें भी कुछ जगह से निकल रही थी। हालांकि बादल अभी भी आसमान में लगे हुए थे। तो वो जो माहौल बना रहा था, जो नेचर ने जो माहौल बनाया था, वो हमेशा आँखों में रहता है। कैमरे ने जो शूट किया, लेकिन आँखें जो है वो ज़िंदगी भर उस नज़ारे को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है जो विजुअल्स हैं। अगर आप अपनी आँखों से उस इलाके में रहते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो खैर वो आँखों में हमारे शूट हो रहा था और कैमरे में भी शूट हो रहा था। उसके बाद हम दूसरे घर में गए। एक नयाल जी का घर था, बहुत प्यारा घर, छोटा सा, धार पे बसा हुआ। इस तरफ सतबुंगा है और उस तरफ गल्ला की जो सीमा है उस तरफ दिखाई देती है। जो सतबुंगा गांव है वो सड़क के नीचे बसा हुआ है, पूरा सड़क के ऊपर पूरा जंगल है, उसे खपराड़ कहते हैं। और सतबुंगा गांव के नीचे
पाटा गांव है और पाटा उसी का तोक है सतबुंगा का, और उसके नीचे भी जंगल है। तो यानी बीच में पूरे बगीचे ही बगीचे हैं और ऊपर नीचे जंगल है। तो ऐसा खूबसूरत गांव है वो। उसकी हाइट भी करीब 1700-1800 मीटर से शुरू हो जाती है और 2200-2300 मीटर के आसपास है। बर्फ़ अच्छी पड़ती है। पूरी जो सतबुंगा पट्टी उसी गांव के नाम से पट्टी है, तो बर्फ़ भी बहुत अच्छी पड़ती है वहाँ पे। 2020 में तो करीब 7-8 बार बर्फ़ पड़ी थी। ठंडा भी अच्छा होता है, सामने हिमालय है तो वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। मतलब जो सेब का उत्पादन है उसके लिए परफेक्ट है, और गर्मियों की छुट्टियों के लिए तो बहुत परफेक्ट जगह है वो सतबुंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हम उस मकान में, जहाँ पर एक छोटा सा मकान और उसके बगीचे, तो निहाल जी ने हमें अपना बगीचा दिखाया। पूरे पेड़ जो है वो लदगद थे, तैयारी चल रही थी। तो महेश दा उनको समझाने लग गए कि अभी मत तोड़ना, क्योंकि अभी आप रोक के रखोगे सेब थोड़ा और खिलेगा। रेड डिलीशियस, गोल्डन, फैनी, अलग अलग प्रजातियाँ थी। खास ज़्यादा वहाँ पर रेड और गोल्डन डिलीशियस, ये जो प्रजातियाँ सेब की। तो उनको समझाया कि अभी मत तोड़ना, कुछ दिन बाद अच्छा रेट मिलेगा तो मार्केट में ले जाना। सेब के लिए यही होता है, सही टाइम पर आप मार्केट में, क्योंकि उसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उन बगीचों से होते हुए हम फिर आगे बढ़े तो महेश दा अपनी जो बचपन की यादें थी, जो स्कूल था सतबुंगा का, वहाँ ले गए। बंद था, स्कूल नहीं खुले थे। वहाँ पर नौला दिखाया उन्होंने। अब नौला क्या होता है, पहाड़ों में नौला उसे कहते हैं, कुमाऊनी में ख़ास तौर पे। गढ़वाल में तो पंदेरे होते हैं, यानी पानी की जो धाराएं होती है, लेकिन कुमाऊं में अधिकतर नौले होते हैं, यानी ज़मीन से जो पानी बाहर निकलता है उसको पूर्वजों ने व्यवस्थित किया रहता है। जो पत्थर होते हैं उनको ऊपर की तरफ वो उठाते हैं, उस नौले के चारों तरफ पत्थरों की एक पूरी चिनाई कर देते हैं और उसको चौड़ा करते रहते हैं नीचे से, यानी पिरामिड आकार, जो उल्टा पिरामिड है उसके आकार में। और फिर उसको पानी को एक नौले का रूप देके इसको स्टोर करते हैं, नीचे से पानी निकलता रहता है, लोग भरते हैं। तो ये गर्मियों में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो नौले काम आते हैं। तो वो उस गांव का प्राचीन नौला था, काफ़ी बड़ा था, और जैसे घर बनाए जाते हैं वैसे ही उसके ऊपर छोटा घर जैसे पत्थरों के ऊपर की चिनाई है, दीवार है उसकी, और आने जाने के लिए उसमें रास्ता दिया रहता है। उसके बाद हम एक घर पे गए जिसको, जो बाखली का रूप था। तो एक बुजुर्ग थे, बाखली मतलब करीब 4 घर थे उसमें, एक के बाद एक 4 सेट थे मतलब, और एक साथ जॉइंट थे। नक्काशी थी, गणेश की मूर्ति थी, शिव जी की जो दरवाज़ों पे, चौखटों में, खिड़कियों में, कुछ जानवरों की भी कलाकृतियाँ थी। नक्काशी इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही बन रहा था। कलर भी वहाँ आसमानी ज़्यादा होता है, आसमानी, लाल और सफ़ेद, ये 3 ही कलर हैं जो खिड़की और दरवाज़ों में लगे रहते हैं। तो उस मकान में भी हरा था और आसमानी, ये 2 कलरों से पूरा जो मकान था, उसकी जो दीवारें थी और उसकी जो चौखटें थी, उसकी जो खिड़कियाँ थी, वो सजी हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उस घर से जो पूरी रामगढ़ वैली है बहुत खूबसूरत दिख रही थी, और सामने हिमालय। एक छोटी सी बच्ची आई, बाल कटे हुए थे, गोल चेहरा था, बिल्कुल गाल में लाल लाल गाल, और उसके साथ उसका भाई भी था, उसको बार बार छेड़ रहा था, उसके बाल खींच रहा था, वो उस पर गुस्सा भी कर रही थी। वो मुझे कह रही थी, देखो ये मुझे छेड़ रहा है। मैंने उससे 2-3 बार डांटा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो वो जो भाई बहनों के बीच बचपन की जो लड़ाई है, उसका स्वरूप वहाँ पे दिखाई दिया। खैर वहाँ पर हमने चाय पी। चाय जिन जिन मकानों से होते हुए हम जा रहे थे, चाय ज़रूर मिल रही थी, तो पीनी भी पड़ रही थी। सर्दी, बरसात का मौसम था, ठंड मौसम में भी थी, तो उससे भी गर्माहट मिल रही थी। खैर उसके बाद हम आगे गए, क्योंकि प्रधान जी के यहाँ रुकना था। इस बीच क्या हुआ कि हमें एक बुजुर्ग मिले, आनंद सिंह गौड़, हाँ उनका नाम था। 70 साल की उम्र थी, नाटे से, छोटे कद के, 4.5 फुट के, आगे केवल 2 दांत दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी टोपी थी, वॉस्केट पहना हुआ था, और अंदर भी 1-2 स्वेटर पहनी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो सतबुंगा है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और किसी ज़माने में एक कहावत है इस गांव के लिए कि यहाँ सेठों का उत्पन्न, हर साल एक नया सेठ पैदा होता था, यानी ये सेठों का गांव है। और इस सेठों के गांव के लिए एक कहावत और है
कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों से यहाँ की एक सेठानी थी, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पानी दे दीजिए। तो अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा कि अगर आप लोग पानी ले आए तो हम आपके लिए टंकी और पक्का नल बना देंगे। तो महिला ने कहा ठीक है, गांव के लोगों को सब इकट्ठा किया और कहा कि पानी लाना है। तो पेड़ की खाल को जोड़ते हुए जो उनका 2-2.5 किलोमीटर का स्रोत था, वहाँ से गांव तक पानी लेके आ गए। गांव हालांकि पहले एक धार पर था और बिल्कुल आसपास मकान थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो उस धार पे जो पुराना उनका मकान है सतुंगा, क्योंकि पहले लोग एक ही जगह बसते थे और पूरी खेती बाड़ी जो थी, खेत वहाँ बहुत चौड़े चौड़े अच्छे खेत हैं जिनके बीचों बीच बगीचे तैयार हो गए हैं। तो पहले पुराने समय में वहाँ पर धान, गेहूँ, मंडवा, दालें ये सब उगाया जाता रहा होगा, लेकिन 20-30 साल पहले वहाँ पर जो सेब के बगीचे हैं वो लगने शुरू हो गए। यानी जो पारंपरिक क्रॉप थी उसको छोड़कर लोगों ने अब कैश क्रॉप, मटर, आलू, सेब, खुमानी, आड़ू, पुलम, नाशपाती, इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और पूरा जो उनका एग्रीकल्चर मॉडल था वो बदल गया। फिर अब वहाँ पर पारंपरिक जो क्रॉप है वो ना के बराबर उगाई जाती है, बहुत कम। खैर उस बुजुर्ग ने हमें काफ़ी कुछ बताया और जब धीरे से हम गल्ला से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, उसके बाद जो रास्ता था वो सीधा होने लग गया था। तो उनसे हमने विदा ली और जो बांज के जंगलों के बीच ठंडी ठंडी हवाओं से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सतबुंगा की तरफ बढ़ रहे थे तो जो गांव के रास्ते हैं पत्थर से बिछे हुए, बहुत खूबसूरत जो उन्होंने बनाए हुए हैं, कहीं पर आरसीसी का सीमेंट से बने हुए रास्ते हैं। तो अच्छा लग रहा था उन रास्तों में चलने में। सामने पूरी सतबुंगा, रामगढ़, हरतोला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, पूरी हरियाली छाई हुई थी। सेब की जो बगीचों की खुशबू है वो भी महक रही थी हवा में। प्रधान जी के यहाँ हमने रुकना था तो महेशदा ने उनको सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि हम 3:30 करीब 2:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 2:30 बजे तक नहीं पहुँचे। हम 4:30 बज गए वहाँ पहुँचते पहुँचते। और गल्ला से सतबुंगा तक आते आते 2-3 किलोमीटर का तो रास्ता था ही था, पता ही नहीं चल रहा था। गांव के रास्तों में चलते समय तो पता भी नहीं लगता है कि कितना किलोमीटर आ गए। खैर प्रधान जी हमारा वेट कर रहे थे, जीवन सिंह गौड़, एक यंग कहेंगे उनको, है तो उम्र 50 साल लेकिन विचारों से बहुत यंग है। प्रधान है इस समय, इससे पहले वो बाहर रहते थे दिल्ली, अलग अलग स्थानों में। वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे बाहर ही रहते हैं, बिटिया की भी शादी हो गई है, तो एनर्जी है काम करने की गांव के लिए। तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें करी। अब वो मेज़बान थे, शाम को हमने चाय पी और ढलती हुई शाम के बीच देखिए गांव में बहुत सारे काम होते रहते हैं, लोग खेतों में रहते हैं, फिर वो अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। किसी के खेत अगर दूर भी हैं तो, हालांकि वहाँ पर जहाँ भी लोगों के मकान हैं उसके आसपास ही लोगों के खेत हैं, ज़्यादा दूर उनको खेती के लिए जाना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के खेत बाहर दूर भी रहते हैं, तो लोग अपने घरों की तरफ आ रहे थे। और शाम को हमने फिर उन्हीं के घर में भोजन किया। उनकी धर्मपत्नी जी ने बहुत स्वादिष्ट अलग अलग व्यंजन बनाए हुए थे, मंडवे की रोटी, लोकल दाल, सब्जी, उस समय सब्जियों का तो सीज़न था, 2-3 सब्जियां भी बनाई हुई थी। सुबह भी हमने फिर उनके यहाँ नाश्ता किया और फिर हम पाटा की तरफ चले आए। कुल मिलाकर ये जो सतबुंगा गांव की कहानी है, ये अपने आप में एक खूबसूरत गांव तो है ही, एक सांस्कृतिक गांव भी है। इस गांव में बड़े बड़े लोग, जो बाहर के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो रिजॉर्ट हैं, वो बन गए हैं, जिन्होंने बहुत पहले ज़मीनें ले ली थी। लेकिन अभी भी उस गांव में आधुनिकता के साथ साथ जो अपनी जो जड़ें हैं, जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, जैसे जब वो अपने त्योहारों को मनाते हैं, चाहे होली हो या फिर जो अलग अलग त्यौहार होते हैं कुमाऊनी, उसकी झलक वैसे ही दिखती है। गांव में पलायन भी बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा अभी भी अपनी खेतीबाड़ी और अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। यानी एक ऐसा गांव है जो समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। गांव हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये सतबुंगा की कहानी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और कभी भी आप जाएं किसी भी मौसम में तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बेहतरीन हिल स्टेशन में आए हैं जो गांव है, जो एक गांव के रूप में है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आगे भी हम जो रूरल टेल्स की बेहतरीन कहानियाँ थी, जिनको बनाने में हमें
रोमांच का अनुभव हुआ, जिनको बनाने में हमने खतरे भी उठाए, हमारे कई अनुभव थे, वो हम आगे बताएंगे। ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि इस बुरे समय में आप सोते समय इनको सुन पाएँ। आप सोते समय, गाड़ी में चलते समय या कहीं भी आप हैं, आपको लगे कि हाँ कुछ सकारात्मक बातें हो रही हैं, या उन पहाड़ों में, उन नदियों में, बुग्यालों में आप फिर से खो जाना चाहते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए थे, जिनसे ऊर्जा लेने के लिए आप महानगरों से, बड़े बड़े शहरों से इन पहाड़ों की तरफ आएँ, तो वो कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कहानी कहने का नया तरीका है वो ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोगों का कमेंट आप करेंगे, बताइएगा, तो हम और आगे और भी जो कहानियाँ हैं जो अभी हमने बनाई हैं, क्योंकि जो वीडियो में कहानी है उसके पीछे किस तरीके से हमने मुश्किलें आई, किस तरीके से हमने व्यवस्थाएं की, कैसे हम वहाँ पहुँचे, ये पूरी बातें आपको वीडियो और के माध्यम से, ये जो हम कहानी बता रहे हैं आपको, वो बताएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास लोगों की मदद करते रहिए। जय नंदा, जय हिमाल।